एक बार ऐसा हुआ कि उनके कई वर्षों तक उनके राज्य में जल की बारिश नहीं, वर्षा नहीं हुई बिल्कुल भी। अब वर्षा नहीं होगी तो अन्न धन कहां से होगा? अन्न धन नहीं हुआ, पूरी प्रजा भूखी रहने लगी। किसी के पास खाने तक को नहीं। महाराज ने अपना राज्य छोड़ दिया और चल पड़े। राज्य छोड़कर के जब वन की ओर चले गए, अपनी पत्नी अपने बाल गोपालों को लेकर के दाने दाने के लिए तरसने लगे। एक बार क्या हुआ कि उनके घर में कुछ भी नहीं था, क्या खाएं क्या बनाएं। तब उनके घर में एक थोड़े से चावल उनकी पत्नी कहीं से लेकर के आई, भात। जब उसने उन चावलों को बनाया, भात बनाया और ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए जैसे ही बैठे, इतने में एक चांडाल कुत्तों को लेकर के आ गया, स्वान। और जैसे ही वो स्वानों को लेकर के आया तो कहने लगा, महाराज मैंने इतने दिनों से अब तक अन्न का दाना नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूं। बोले तुम चिंता नहीं करो, ये जो मेरे आगे का भात है ये वो उठा करके उनको दे दे, ले आप भोग लगाइए, आप प्रसाद पाइए। अपने आगे का भी उठा करके दे दिया, दान कर दिया। और जैसे ही दान किया बोले, देवी आज केवल जल का ही भोग लगाऊंगा। और जैसे ही जल का भोग लगाने बैठे तो क्या, महाराज ये जो मेरे स्वान हैं इन्होंने पानी जल ग्रहण नहीं किया है, इसलिए आप इनको बोले आज प्रभु की यही इच्छा है कि मैं बिना पानी के रहूं। वो जल भी उठा करके दान कर दिया और आंखों से अश्रु की धार बहने लगी, रोने लगे। बोले प्रभु ये कैसी तेरी लीला है, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत महल कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो केवल इतना दे दीजिए कि दाता इतनो दीजियो जामे कुटुम समाय, और मैं न भूखा रह सकूं न द्वार से मेरे कोई भूखा जाए। केवल इतना ही दे दो कि न मैं भूखा रह सकूं, न मेरा परिवार रह सके, और कोई मेरे द्वार पे आए वो भी भूखा ना रह सके। बस और कोई कामना नहीं है मेरी, बस इतना ही कर दीजिए आप। तो जब सच्चे हृदय से पुकार निकलती है ना तो ईश्वर अवश्य सुनता है, क्योंकि व्यक्ति को दुख में अक्सर भगवान की याद आती है। एक छोटा सा भजन हो जाए। हो जब